viewers, welcome back to my channel Farha Study Studio. How are you all? Today I'm here, or I'm gathered here to share you very interesting topic about parts of speech. We'll do the episodes from here. Like हम episode से जाएंगे कि what is firstly noun, उसके बाद में pronoun, verb, adverb like this. So firstly, what do you mean by parts of speech? Parts of speech, there are 8 parts of speech. कितने हैं हमारे पास parts of speech? Noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition, and adjective. We have 8 parts of speech. So for these 8 parts, so ये 8 parts के लिए we'll make 8 episodes. ठीक है? Now this episode is based on noun. Noun is a normally what is noun? Like, noun is the name of a person, place, animal, thing, or to some extent to ideas also. So यहाँ पे क्या है मालूम, नाउन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में. पहले है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. वी विल गेट टू नो व्हाट इज कॉमन नाउन. पहले कॉमन नाउन क्या है वो जानेंगे अपन. ठीक है? कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. कॉमन नाउन क्या है? एक जनरल नेम है. क्या है? एक जनरल नेम है. ऑब्वियसली नाउन जो है अपन नेम में चूज कर रहे हैं. नाउन का मतलब है नेम को डिफाइन करना. कॉमन नाउन का मतलब ये है जनरली जो भी नेम है, लाइक स्ट्रीट नंबर 11, बिल्डिंग नंबर 2, हाउस नंबर 3, ऐसा नॉर्मली अपन उसका नेम बोल रहे मगर उसको जनरल वे में डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है? दैट इज सेड टू बी. नाउ नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज नथिंग बट अ स्पेशल नेम. लाइक स्पेशली अपन उसका नेम बोल रहे. स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, लाइक वो मेन कंपनीज लाइक दिस. इसके बारे में एग्जांपल्स विल गेट टू नो दिस आफ्टर दिस. ठीक है? कि जब भी आप लोग स्पेशल नेम डिफाइन कर रहे, लाइक मेरा नेम फरहा डिफाइन कर रहे, व्हेन यू डिफाइन पर्टिकुलरली मंथ नेम, एक मंथ का नेम डिफाइन कर रहे, लाइक जनवरी, लाइक फेब्रुवरी, मार्च, लाइक दिस, पर्टिकुलरली एक नेम डिफाइन कर रहे, एंड यूर नेमिंग अ मॉन्यूमेंट, एक मॉन्यूमेंट का नेम बोल रहा है कुतुब मीनार. सो दिस इज अ स्पेशल नेम्स एक्चुअली. सो प्रॉपर नाउन का मतलब है यू आर सेइंग स्पेशल नेम. एंड फॉर दिस प्रॉपर नाउन आल्सो आई हैव अ टिप फॉर यू, सो वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो. नाउ अब्स्ट्रैक्ट नाउन. यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बहुत इंटरेस्टिंग वाला है. यहाँ पे वी आर ऑल्सो नेमिंग इट, इसको नेम भी कर रहे हैं अपन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मेन मतलब है कि वी कुड नॉट नेदर टच दैट, वी कुड नॉट सी इट. इसको देख भी नहीं सकते, अपन इसको टच भी नहीं कर सकते, मगर अपन इसको फील कर सकते. दैट इज सेड टू बी अब्स्ट्रैक्ट नाउन. उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों बोल रहे? बिकॉज उसको अपन पहली बात तो देख नहीं सकते वो चीज को, उसको अपन टच भी नहीं कर सकते, एंड अपन उसको खाली फील कर सकते. उसके एग्जाम्पल से यू. नाउ लास्ट वन, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन खुद बता रहा है कि व्हाट इज कलेक्टिव इट. सो कलेक्टिव का मतलब है जमा में, एक पूरे एक झुंड में, एक साथ में, एक बंच में. वैसे नेमिंग इट, उसको अपन नेम दे, बिकॉज वो हमेशा बंच में मिल सकता, उसकी क्वांटिटी एक से ज्यादा नहीं थी. नाउन इटसेल्फ, कलेक्टिव नाउन इटसेल्फ इज सेइंग इट इज अ प्लूरल फॉर्म. ये प्लूरल फॉर्म में बताने की कोशिश करना. ठीक है? लाइक ग्रुप ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स एंड थिंग्स. ठीक है ना? सो दिस आर द 4 nouns. So let us look after the example of these nouns. ठीक है? Examples of common noun here firstly. Common noun के mostly example है man, boy, buildings, streets. मैन का मतलब है आदमी, बॉय का मतलब लड़का, बिल्डिंग्स का मतलब जिस बिल्डिंग्स होंगे, स्ट्रीट्स का मतलब है रोड्स, जो बाहर जो रोड्स होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रीट्स. यहाँ पे ना लुक एट द प्रॉपर नाउन. सो आई सेड यू कि दैट इट इज अ स्पेशल नेम. इसका मतलब एक स्पेशल नेम है. सो फर्स्टली स्पेशल नेम, फर्स्टली आई राइट माय नेम फरहा. इंडिया इज आल्सो स्पेशल नेम. बिकॉज इंडिया क्यों स्पेशल है? बिकॉज हम उसमें रहते हैं भाई, अपन कंट्री इंडिया में रहते हैं. इंडिया. एप्पल इज अ नेम ऑफ एन fruit, you can say this as well. January. So these are said to be the proper noun examples. Now look at the abstract noun. Abstract noun क्या? What I said to you, मैं क्या बोलते? abstract noun क्या रहता है? ये एक फीलिंग है. इट इज नॉट अ टचिंग, वी कैन नॉट टच. उसको टच नहीं कर सकते, उसको सी नहीं, देख नहीं सकते. ये खाली सिर्फ फीलिंग है. तो फर्स्ट फीलिंग रहेंगी ऑनेस्टी, ट्रू, innocence. This is said to be the examples of abstract noun. Now collective noun example देखेंगे. bunch मतलब गुच्छा है. एग्जाम्पल bunch of grapes, group of peoples. So these are said to be the all nouns. ठीक है? फर्स्टली कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन. अभी तक आप लोगों को ये मालूम है कि नाउन पर्टिकुलरली क्या है. सो इसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स. इसके लिए नोट्स बनाना जरूरी है. बिकॉज एज लॉन्ग एज यू डू इट यू विल कैच इन योर माइंड. जितना भी आप करेंगे उतना माइंड में कैच होते जाएंगे, कुछ होते जाएंगे. और इससे कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं होता. मतलब कुछ
आपके दिमाग से कुछ घट रहा नहीं. So you have to do it. जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना you'll get to know about this. ठीक है. In the next episode we'll continue about the pronoun. ठीक है. Now, if you have any doubt, please ask in the comment sections. And do subscribe to my channel, give it a thumbs up, and comment me below if you want to know anything about English language.